मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म का अध्ययन कर रहे थे और जैन धर्म में महावीर स्वामी के जीवन गाथाओं के बारे में, उनकी जीवन वृत्तियाँ, उनकी जीवनी के बारे में हम लोगों ने एक अध्ययन किया था, उस पर एक दृष्टि डाली थी। आज हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत व दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत व दर्शन क्या है। सबसे पहले इसमें हम सिद्धांत की बात कर लेते हैं इसका, फिर इसके बाद उसके दर्शन पे आते हैं। सिद्धांत अर्थात महावीर स्वामी या जैन धर्म का सिद्धांत क्या था। तो मैंने बताया भी था, पिछली क्लास में बताया था कि जैन धर्म तो आदिकाल से चली आ रही थी, लगभग वैदिक काल में ही इसकी उत्पत्ति शायद हो गई हो, मिलता नहीं है कहीं, लेकिन ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हो सकता है कि वैदिक काल में जैन धर्म रहा हो, लेकिन जैन धर्म की न तो कोई ख्याति थी न कहीं प्रसारित हुई थी। अगर उसकी ख्याति हुआ, प्रसारित हुआ, तो वो महावीर स्वामी को ही जाता है उसका श्रेय। इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी होता है, वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। और जैन धर्म के सिद्धांत व दर्शन फैलाने का श्रेय भी जो है महावीर स्वामी को ही जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके सिद्धांत क्या है। देखिए, महावीर स्वामी भी महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने सिद्धांत, अपने उपदेशों को ये घूम घूम कर लोगों को बताते थे। उन्होंने भी जो है अपना प्रचार प्रसार का केंद्र पूर्वी भारत को बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि मगध का शासक बिंबिसार या अजातशत्रु, जो महात्मा बुद्ध से काफ़ी करीबी थे, वो महावीर स्वामी से भी मिला करते थे। तो लगभग जैन धर्म और बौद्ध धर्म 10-20 साल के अंतर में लगभग ये दोनों लोग अपना प्रचार करते रहे। प्रचार का केंद्र इनका अगर देखा जाए तो मूलतः एक ही स्थान पर था। तो महावीर स्वामी भी लोगों से मिलते थे, राजाओं के अलावा व्यापारियों से, भिक्षुओं से, किसानों से, आम जनजीवन से भी वो सामान्यतः वो मिलते थे। इसी दौरान उनको भी जो है ये महात्मा बुद्ध की तरह ही ये भी ज्ञान हुआ कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं, सबके पास दुख है। जैसे महात्मा बुद्ध को एनालिसिस हुआ था। और सीधी सी बात भी है, कोई जो है महात्मा के पास अपना सुख या अपना जो है सुखमय जीवन को बताने के लिए नहीं जाएगा कि महाराज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊँगा। आप डॉक्टर के पास अपना सुखमय बताने के लिए जाते हैं क्या? 500 रुपया फीस देते हैं? नहीं। आपको दुख होता है तभी जाते हैं, आप अपने परेशानियों को, अपने पीड़ाओं को बताते हैं। वैसे जो है महावीर स्वामी को ये लोग बताते थे। तो इस पे इनका भी एनालिसिस हुआ कि संसार है ये पूरी तरह से दुखमय है, यहाँ पर हर व्यक्ति दुखी है। तो संसार क्या है? तो पहला इनका सिद्धांत यही दुख से निकला और इन्होंने माना कि संसार दुखमय है। ठीक, दुखमय है। और इस दुख का कारण, इस दुखमय जीवन का कारण क्या है? कर्मफल है। मैं कर्मफल पे आगे चर्चा कर दूंगा। कर्मफल है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोकते हैं कर्मफल के बारे में। कर्मफल है और इसी कर्मफल से छुटकारा पाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। अर्थात हम अगर छुटकारा पाने के प्रयास करते हैं तो हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और ये कर्मफल से हम छुटकारा पाएंगे कैसे? इसके लिए इन्होंने त्रिरत्न का विधान किया। त्रिरत्न के अनुशीलन यानी अर्थात पालन को इन्होंने अनिवार्य बताया। इन्होंने बताया कि अगर त्रिरत्न का हम अनुशीलन करते हैं, मैं त्रिरत्न के मतलब कि 3 बातें, अगर आप इसको पालन करते हैं, इनका अनुशीलन करते हैं, तो आप निश्चित ही जो है इस कर्म फल से छुटकारा पाकर और दुख से, सुख दुख से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे और निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसी
त्रिरत्न का सिद्धांत निकला। और त्रिरत्न, अब आइए देखते हैं कि ये त्रिरत्न आखिर है क्या। इनके अनुसार त्रिरत्न क्या है, देखिए सबसे पहले हम त्रिरत्न की चर्चा कर लेते हैं। त्रिरत्न अर्थात 3 तरह की बातें। त्रिरत्न क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है त्रिरत्न को लेकर, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीप नहीं जाते हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं, चाहे वो एग्ज़ाम IAS का हो, PCS का हो, चाहे अन्य लोक सेवा आयोग का हो, या काफ़ी वनडे का एग्ज़ाम जो इस समय जो SSC बोर्ड लेती है, जो स्टेट SSC हो या सेंट्रल SSC हो, उसमें लगभग आप पेपर उठाकर देखेंगे तो त्रिरत्न के बारे में जरूर पूछा गया है। और सीधा सा यही पूछा जाता है त्रिरत्न का विधान किस धर्म में है, तो किस धर्म में है, जैन धर्म में। तो देखिए त्रिरत्न क्या है, 3 बातें थी। पहला था सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा अर्थात इसका मतलब ये हुआ, देखिए सम्यक मतलब होता है संपूर्ण। तो जैन बौद्ध धर्म में ये बहुत शब्द आता है कि सम्यक सम्यक, तो सम्यक मतलब होता है संपूर्ण, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, आप जो कह सकें। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का यहाँ पर इन्होंने तात्पर्य बताया। पहला त्रिरत्न में पहला रत्न है सम्यक श्रद्धा अर्थात सत्य में विश्वास। इसका तात्पर्य होता है कि सत्य में विश्वास। चाहे दुनिया जो भी कहे, चाहे जो भी कहे, मेरे अभिभावक जो कहे, माता पिता जो कहे, जैसे होता है ना किसी को बलगला देना या किसी को जो है ब्रेन वॉश कर देना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें हमेशा सत्यता में ही विश्वास करना चाहिए। जैसे मेरे सामने अगर मैं कहूं कि ये दीवार सफ़ेद है और कोई आकर हमें ये भ्रमित करके कहे कि नहीं ये दीवार काला है, तो नहीं, हमको हमेशा सत्य में विश्वास होना चाहिए। हम जो सत्य में विश्वास तभी होगा कि हम जो अपने आंखों से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दीवार सफ़ेद है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहें कि दीवार सफ़ेद है, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, हमको हमेशा सत्य में विश्वास करना चाहिए। पहला है सम्यक श्रद्धा। दूसरा इन्होंने सिद्धांत बताया, साली रत्न है, वो है सम्यक ज्ञान। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का यहाँ पर तात्पर्य है शंका रहित ज्ञान। शंका रहित ज्ञान। तब बताइए शंका रहित, मैं आप लोगों को बताता हूँ शंका रहित ज्ञान का क्या तात्पर्य है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, खूब पढ़ते हैं, सभी चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं, और एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है इतनी कन्फ्यूजन कि त्रिरत्न आ गया। तो अब आप सोचने लगे कि ये जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, किस धर्म में है। ये तो इस तरह का तो मिलता जुलता जैन बौद्ध धर्म में भी मिलता। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। तो ऐसा ज्ञान हमें नहीं लेना है। हम जो भी पढ़ें अर्थात जो भी ज्ञान अर्जित करें वो स्पष्ट हो, उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ये नहीं कि इधर से उधर तापमान में, उष्मा में, इन सब में हमें कोई अंतर ही न पता रहे। हमें जो भी ज्ञान हो वो एकदम स्पष्ट हो, उसमें किसी प्रकार का इफ बट शंका न हो। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो भी ज्ञान हो वो शंका रहित हो। जैसे एक मुहावरा है ना कि मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का मुहावरा है, अलकत जगरी खलकत जाए, वैसे हैं। तो हमें उस तरह के आधे अधूरे या अपूर्ण ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो भी हमको ज्ञान होना चाहिए उस पर सही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं कि आकर जो है भाइयों बहनों करके अपना ज्ञान बांटने लगे, फिर पता चला कि पीछे से एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा है सम्यक आचरण। आचरण का मतलब जानते हैं, हमारे नित्य कर्मों से है, अर्थात
सभी जीवों के प्रति समभाव, इसका इन्होंने तात्पर्य बताया, सभी जीवों के प्रति समभाव यानी अर्थ समभाव। दुनिया में जितने जीव जंतु हैं हम सभी को जो है एक समान दृष्टि से देखें। ये नहीं कि हम इंसान का कद्र करते हैं तो जानवर का कद्र करना भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सभी जानवरों को, सभी जीवों को, जो भी इस पृथ्वी पर, चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, मनुष्य जो भी हो, उसको हम एक समान दृष्टि से देखें। उनके प्रति हमारी आचरण एक समान होना चाहिए, किसी के प्रति हम ऊंच नीच का भावना न रखें। तो यही इन्होंने कहा सम्यक ज्ञान। ये कहा कि हमारे त्रिरत्न को, अगर आप इस त्रिरत्न को फॉलो करते हैं तो आप जो है कर्म फल से निश्चित ही छुटकारा पा जाएंगे। और कर्म फल से छुटकारा पाएंगे तो दुख से छुटकारा पा जाएंगे, और दुख से छुटकारा पाएंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमारी 5 बातों को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब वो 5 बात क्या था, या 5 हमारे व्रत हैं, व्रत को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो 5 महाव्रत इनको कहा गया, पंच महाव्रत उसको कहा गया। ये कहे कि इनको भी इनके साथ फॉलो करना, ये नहीं कि यही करके और फिर जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। 5 महाव्रत को आप फॉलो करिए। तो इसके बाद त्रिरत्न के बाद आते हैं पंच महाव्रत। त्रिरत्न हो गया, इसके बाद से इन्होंने बताया 5 महाव्रत बताया, जिसको पंच महाव्रत भी कहा जाता है। और ये कहे कि त्रिरत्न के साथ इस पंच महाव्रत को अगर हम आचरण में लाते हैं अपने, देखिए ये पंच महाव्रत त्रिरत्न में जो सम्यक आचरण है वहीं से निकलता है। अगर लेकर आते हैं तो निश्चित ही जो है हम कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए पंच महाव्रत क्या है, मैं लिख देता हूँ पहला, और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अहिंसा, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने कहा कि 5 महाव्रत को भी आप को फॉलो करना होगा। और ये 5 महाव्रत मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह के व्रत थे। देखिए जैन धर्म कठोरता की बात करता है, ये किसी मध्यम मार्ग की बात नहीं करता है। ये सीधी सी बात कहता है कि अगर जितना अपने जीवन को कठोर से कठोर हम बनाएंगे, जितना अपने आप को प्रत्यारित करेंगे, उतना ही जल्दी हम कर्म फल से छुटकारा पाएंगे। तो ये कठोरता से बात करता है। इसीलिए जैन धर्म में, जैसे आप जैन धर्म में कोई भिक्षु जाता है तो उसमें मुंडन नहीं होता था। जैसे बौद्ध धर्म में और ब्राह्मण धर्म में मुंडन संस्कार होता है, वो बाल को जड़ से उखाड़ दिया जाता। तो वो यही कहते थे कि भाई मुंडन होने में इसको दर्द नहीं होगा, इसको दर्द देना है। तो बाल को जड़ से उखाड़ने का प्रावधान इसमें होता था कि उसको दर्द हो। इसलिए मरने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आसानी से मरने का विधान नहीं है, हालांकि आगे मैं चर्चा कर दूंगा उस पर। आइए इसको देखते हैं। तो एक कठोरता की बात करते थे महावीर स्वामी। इन्होंने अहिंसा को लेकर सबसे ज़्यादा अति की, एकदम अति मचा दी। इनके अनुसार किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को की भी हत्या नहीं करनी है। इसीलिए जो जैन भिक्षु होते थे, आप देखते हैं कि वो कपड़े बांध कर चलते थे ऐसे। उन्हीं के समय में विधान था, जैसे आज हम लोग कोरोना से बचने के लिए नाक पे कपड़े लगा लेते हैं या मास्क लगा लेते हैं, उस समय ये विधान किए थे। इसलिए नहीं दिए थे कि कोई कोरोना आ जाएगा हम ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। इसलिए था कि हम श्वास लेंगे, हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह का कोई छोटी सी जीव आकर जो है हमारे श्वास के माध्यम से श्वास नली में मर जाए, तो उससे अहिंसा होगा। तो इसलिए कहते थे कि उसको बांध कर चलो।
इन्होंने जो है कृषि कर्म को वर्जित कर दिया और कहा कि अगर कृषि कर्म होता है तो कृषि कर्म में क्या होता है, आप भी देखे होंगे, खेतों में जाते होंगे, खेतों की जुताई बुआई होती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो निश्चित ही मरते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के नीचे आकर चाहे हमारे पैरों के नीचे आकर वो मरते हैं। तो कृषि कर्म को इसीलिए इन्होंने वर्जित कर दिया, कहा कि कृषि कर्म करने वाले हमारे धर्म को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो निश्चित ही अहिंसा करते हैं, तो कृषि कर्म को वर्जित कर दिया। ये कहे कि किसी भी निर्जीव वस्तु को भी नहीं तोड़ना है, नहीं उसकी हत्या कर दी है। जैसे मैं बता दूं, ये मैं मार्कर है, मार्कर क्या है, अनेक तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हमारे शरीर है, इसमें फाइबर है, काटन है, इंक है, और सभी को मिला जुला जब और भी एक दो पदार्थ हैं जो भी रहे होंगे और सभी को सम्मिलित रूप से जब बनाया गया तो ये मार्कर हुआ और ये चलने लगा। तो ये चलने लगा तो इसके मतलब कि इसके अंदर आत्मा का वास हो गया। अब इसको हम काटते हैं, तोड़ते हैं तो इसकी अब हत्या होगी। तो इसको भी वो काटने और तोड़ने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि अगर करते हैं तो वो अहिंसा की श्रेणी में आता है। जैसे अग्नि को इन्होंने कहा कि आप अग्नि जला लीजिए, लेकिन उसको बुझाना नहीं है। अगर अग्नि जला दिए तो उसमें आत्मा का वास हो गया, इसीलिए वो जल रहा है, दीपक जल रहा है, लेकिन जैसे बुझाते हैं वैसे उसकी हत्या होती है। जैसे आप आज भी आप लोग देखे होंगे कि पुराने समय में गांव में आग को बुझाया नहीं जाता था, उसको टेम्परिंग एज कहा जाता था, टेम्परिंग फायर कहा जाता था, प्रोड्यूसिंग फायर। जब माचिस का आविष्कार हो गया तो लोग आग बुझा देते थे। मैं भी जब बचपन में था, छोटा सा था, तो मैं देखता था कि लोग एक घर से दूसरे घर में आग लेने के लिए जाते थे। और वो गाना भी है ना कि जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो मतलब 2006 में वो मूवी आई थी। उस समय तक शायद जो भी राइटर थे गुलजार ही लिखे थे, और उस समय उन्होंने उसका तर्क किया था तो यही था, उसी को टेम्परिंग फायर कहा जाता था कि लोग आग लेकर आते थे, आग बुझाते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यही से निकला था, वो जैन धर्म से ही आग न बुझाने का कॉन्सेप्ट निकला था। और भी बहुत सारे धर्मों में है, पारसी धर्म में है कि आग को हमेशा जलाया जाता है, उनके लिए उनके कोई देवी देवता नहीं होता है, फायर टेम्पल होता है, वहाँ पर एक टेम्पल होता है, बस आग जलाते हैं और उसी का पूजा करते हैं। इसलिए जैन धर्म में भी ये विधान है उसी तरह से। तो इन्होंने कहा कि आग जला दिए तो इसको बुझाना नहीं है, इसको प्रज्वलित ही कर रखना है, चाहे जैसे ही रखें। तो इन्होंने अहिंसा को लेकर बहुत अति की और कहा कि किसी प्रकार के हमको, चाहे जाने अनजाने किसी प्रकार से हमको किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, चाहे वो सजीव निर्जीव क्यों न हो। आप एक बार भवन बनवा दिए, उसको तोड़ना नहीं है, तो अहिंसा। दूसरा इन्होंने महाव्रत बताया, वो था सत्य। सत्य में भी ये बहुत कठोर बातें कहते हैं और ये कहते हैं कि चाहे हमारे जीवन मृत्यु का ही प्रश्न क्यों न हो, तभी हमको झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलने से मेरे जीवन बच जाते हैं तब भी हमको सत्य ही बोलना है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न आपके चले जाएं। हम बहुत जब उल्लास में हो, विनोद में हो, हर्ष में हो, खुशी में हो, तब भी हमको हमेशा जो है सत्य ही बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। तो सत्य। तीसरा अस्ते। अस्ते का यहाँ तात्पर्य चोरी से होता है, लेकिन इनका संबंध ये चोरी से नहीं था। ये कहते हैं कि चोरी तो नहीं करनी चाहिए, चोरी तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये कहते हैं कि बिना, चाहे आपको कितना भी बड़ा संकट आया हो, लेकिन बिना किसी व्यक्ति के पूछे जो है, बिना किसी मालिक, किसी वस्तु, जिसकी वस्तु होती है उसको मालिक कहते हैं, तो उसको बिना पूछे जो है, बिना उसको आज्ञा लिए किसी के कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि ये वस्तु हमारे लेने से हमारी प्राण बच जाए, तब भी आप उसको मत छूइए बिना आज्ञा लिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो अस्ते के श्रेणी में आता है, अर्थात आप चोरी करते हैं। तो अस्ते। चौथा हो गया अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि अधिक धन संचय न करना, अधिक धन संचय न करना। इन्होंने बताया कि हमें धन को संचय कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना कमाए खाए, किसी प्रकार का हमें धन की संचय नहीं, क्योंकि
हमारे धन का जैसे ही संचय करते हैं हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और उससे जो है हमारे अंदर लिप्सा, लालसा, लालच ये सब पैदा होते हैं जो अनायास जो है कर्मफल या कह सकते हैं कि बहुत बुरे कर्मफल की उत्पत्ति करते हैं और वो एक दुख के कारण बनते हैं। इसीलिए धन को एकदम संचय न करिए, किसी प्रकार का धन, चाहे वो व्यापारी राजा ही क्यों न हो। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को लेकर इन्होंने अति कर दिया था। अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर। इन्होंने ये कहा था कि जैसे ब्रह्मचर्य का क्या होता है, साधारण से तात्पर्य ये रहता है कि आप जो है जब तक आपका विवाह न हो, आप जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो या कॉलेज लाइफ में हो, तब तक आप किसी महिला स्त्री से संबंध न बनाएं। लेकिन इन्होंने जो है उससे बहुत आगे की बात कह दी। ये यहाँ तक कह दिए कि किसी भी तरह की स्त्री या महिला के तरफ आप संबंध बनाना तो दूर, भूल कर भी न देखें, उसके तरफ देखें ही ना, भले आपकी पत्नी ही क्यों न हो। मतलब इतना हद मचा दिए थे। तो इन्होंने इतनी कठोरता से ब्रह्मचर्य की पालन करने के लिए कहा था। अब आप ये सोचिए कि इतनी कठोरता से बात कह दी, अब ये धर्म फॉलो कौन करेगा, कौन करेगा? उस समय क्या, आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, उस समय भी कृषि प्रधान देश था और जहाँ ये प्रचार करते थे वो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था तो कृषि पर ही आधारित होती थी। जैसे मगध में क्या था, इतने वहाँ पर एक तो नदियों का बेल्ट था, बाढ़ का बेल्ट था, उतनी ज़मीनें इतनी उर्वर होती थी और वहाँ इतने उत्पादन होता था कि उस उत्पादन के दम पर मगध जो है उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो जब अधिकतर तो लोग कृषक ही थे, अगर कृषि को बैन कर देंगे, कहेंगे कि जो कृषि करेगा वो हमारा धर्म नहीं स्वीकार करेगा, तो इनके धर्म में जाएगा कौन? और ये भी कहते हैं कि अनजाने में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो अनजाने में तो हिंसा किसी से हो जाती है। तो फिर सत्य, अभी आपके प्राण के संकट आए हों और फिर जो है आप अगर सत्य बोलने, झूठ बोलने से बच जाते हैं, लेकिन अगर सत्य बोलते हैं तो मर जाते हैं, तो ये बताइए, खुद ही आप सोचिए, एक ह्यूमन नेचर है, मैं बचने की कोशिश करूंगा कि मरने की कोशिश करूंगा। उसी तरह से अस्ते अपरिग्रह। अब ये बताइए कि राजा हो, व्यापारी हो, अगर ये धन संचय नहीं करेंगे तो इनको अगर विकट परिस्थितियाँ आती है तो उसमें उभरेंगे कैसे? व्यापारियों को लिए धन संचय करना तो थोड़ी बहुत लाभदायक होता है। मान लीजिए मंदी आ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए, या इस तरह के कोरोना जैसे कोई संकट आ जाए, नोटबंदी हो जाए, तो भाई धन संचय रहेगा तभी तो उनका व्यापार चलेगा। राजा के पास धन संचय नहीं रहेगा तो कोई राज्य पे संकट आता है तो वो कैसे उभरेगा? फिर ब्रह्मचर्य। अब ये बताइए कितने लोग होंगे जो गृहस्थ जीवन नहीं पालन करते? बहुत कम होते होंगे। और ये भी क्या गारंटी है कि जो गृहस्थ जीवन नहीं पालन करे वो ब्रह्मचर्य को फॉलो ही करते हो? तो जो गृहस्थ जीवन पालन करेगा, क्या वो अपनी पत्नी को नहीं देखेगा, उससे संबंध नहीं बनाएगा? तो अब इतनी कठोरता से इसको पालन करने के लिए कहे कि अब इसका परिणाम ये हुआ कि अब जैन धर्म कोई स्वीकार करता ही नहीं था। अब खुद सोचिए कौन स्वीकार करेगा? जब देखे कि हमारे फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तब इन्होंने जो है ये पंच महाव्रत में कुछ छूट दी, कुछ ढील दे दी और कहा कि हम कुछ इसमें छूट दे देते हैं। और छूट दी, और उस छूट देने के बाद एक नया इन्होंने इस पंच महाव्रत में एक शब्द जोड़ा, उसको कहा गया पंच महाअणु व्रत। इसको कहा गया पंच महाअणु व्रत। ठीक, ये देखिए पंच महाअणु व्रत कुछ अलग नहीं था, इसी में थोड़ा सा इन्होंने छूट दे दिया। छूट के बाद एक हुआ था, आप लिख सकते हैं छूट या ढील दे दी, तो उसी को कहा गया पंच महाअणु व्रत। फॉलो सब करना था लेकिन एक छूट के साथ। जैसे अहिंसा है तो आप इन्होंने छूट दे दी कि आप जितना किसी की आप जो है मतलब अपने अनजान में हो जाए ठीक है, जानबूझकर न करें। सत्य है, अगर प्राण के संकट आया हो तभी झूठ बोले। अस्त्य है, अगर किसी की आप वस्तु लेते हैं, बहुत जरूरी होता है, आपके लिए आवश्यक होता है, तो लेने के बाद उस व्यक्ति को अवश्य ही बताएं।
उसी तरह अपरिग्रह है, तो अपरिग्रह में इन्होंने व्यापारियों को कुछ छूट दी कि आप थोड़ा बहुत धन संचय कर सकते, सिर्फ व्यापारियों को। फिर ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य को इन्होंने जो है ये कहा कि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं भाई ब्रह्मचर्य को पालन करें, लेकिन अपने स्त्री तक ही सीमित रहें, किसी अन्य महिला की तरफ न देखें, न उससे बातचीत करें, न उससे संबंध बनाएं। तो इन्होंने थोड़ी सी छूट दी इसमें, इसी को कहा गया पंचमहाअणु व्रत। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये पंचमहाअणु व्रत सिर्फ गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए था, ये भिक्षुओं के लिए नहीं था। कहे कि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं अर्थात जिनकी शादी ब्याह है, बाल बच्चे की है, वही पंचमहाअणु व्रत को फॉलो करेंगे, बौद्ध भिक्षु नहीं करेंगे फॉलो। बौद्ध भिक्षु पंचमहाव्रत को ही फॉलो करेंगे। इसको सॉरी जैन भिक्षु, मैं बौद्ध भिक्षु बोल दिया, भिक्षु है, भिक्षुओं में के लिए कोई छूट नहीं थी, ये पंचमहाव्रत को ही फॉलो करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पंचमहाव्रत का विधान किस धर्म में है, जैन धर्म में। पंचमहाअणु व्रत का विधान किस में है, जैन धर्म में। पंचमहाव्रत में क्या क्या शामिल है, तो ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा, नीचे कूट में दिया रहेगा। फिर ये पूछ लिया जाता है कि पंचमहाअणु व्रत किसके लिए था, भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, व्यापारियों के लिए, या गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए। तो किसके लिए था, गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए। फिर ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंचमहाव्रत का विधान किसके लिए किया गया था, तो भिक्षुओं के लिए। तो ये इनके मूलतः सिद्धांत है, ये अभी जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में।